नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज जहां पर हम बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। तो अगर आप भी बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ कुछ देर बन जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है और एक सिस्टम के एंगल को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं। साथ में हम लोगों ने यह भी सीखा था कि किसी सर्कल यानी कि वृत्त की आर्क यानी चाप और उसकी रेडियस यानी त्रिज्या के बीच का एंगल के साथ कैसे संबंध बनता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो हमारा ये आई वाला आइकन यूज करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमारे माइंड में ट्रिगोनोमेट्री की बात आती है तुरंत मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिनको हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है, उनकी याद आती है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी कोई मैं अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले लूं जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है, तो उस त्रिभुज की या उस ट्रायंगल की दो साइड का जो भी रेशियो बनेगा वो रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। मींस ये हो गया कि ये मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मैंने ले लिया ए, बी और सी। इसका एंगल बी जो है ये राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो बाकी दो बचे हुए एंगल हैं ये भी 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम यानी योग 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसमें से अगर एक 90 हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल भी 90 हैं। मतलब जब ये दो मिल के 90 हैं, यानी कि इनके किसी एंगल की बात करो तो वो 90 से छोटा होगा, यानी कि वो एक्यूट एंगल होगा। अगर मैं इस एंगल को कोई नाम दे दूं, सपोज करिए मैंने इस एंगल को नाम थीटा दे दिया। बाकी नाम देने की जो पोजीशन है वो कोई जरूरी नहीं हम एंगल ए को ही नाम दें, हम एंगल सी को भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एंगल बी को नहीं दे सकते क्योंकि इसका नाम मुझे पहले से पता है कि ये राइट एंगल है यानी कि समकोण है। तो अगर मैंने एंगल ए को नेम दिया थीटा, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी उस साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। 90 डिग्री वाली जो एंगल होगा उसके सामने की जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। और जो तीसरी भुजा बचती है थर्ड साइड, इसको बोला जाता है बेस, और हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। आपको इन तीनों साइड के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि किस साइड को क्या कहा जाएगा। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा। बाकी के जो एक्यूट एंगल बनते हैं यानी 90 से छोटे वाले जो एंगल हैं, तो इन पर डिपेंड करता है कि हम किस साइड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो मैंने ए के आगे थीटा रख दिया, तो इस केस में ए के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर या फिर लंब होगी। लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि मैं ए की ही वैल्यू निकालूं, मैं सी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो अगर सी की वैल्यू निकाला जाए तो सी के सामने मुझे थीटा रखना पड़ेगा। उस केस में जो सी के सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। यानी अगर परपेंडिकुलर ये बनी तो सीधी सी बात है ये चेंज होकर के परपेंडिकुलर की जगह पे बेस आ जाएगी। लेकिन ये वाली साइड कभी नहीं चेंज होगी क्योंकि राइट एंगल कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बस जब भी चेंज हो सकते हैं ये बचे हुए दोनों एंगल ही हो सकते हैं। और चेंजेस बार बार दोहरा रहा हूं, क्या आएगा? अगर मैंने एंगल ए लिया तो परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, और अगर एंगल सी लिया तो परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, और बची हुई जो थर्ड साइड होगी उसी को हम बेस बोलेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन में पूछा गया। अब लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो,
तो रेशियो क्या है कि कोई भी इनकी तीन साइड में से दो साइड का रेशियो मिल करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से दो साइड का रेशियो कौन कौन सा हो सकता है। अगर मुझे इनकी दो साइड का रेशियो लेना हो तो यहां पे तीन साइड है, मतलब मैं इनमें से कोई भी एक साइड लूंगा तो वो बाकी बची हुई दोनों में से किसी भी साइड के साथ रेशियो बना सकता है। यानी अगर मैंने परपेंडिकुलर लिया तो परपेंडिकुलर इस हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के साथ रेशियो बना सकता है, परपेंडिकुलर बेस के साथ भी रेशियो बना सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बेस लूं तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बना सकता है, मैं हाइपोटेन्यूज लूं तो वो परपेंडिकुलर और बेस के साथ रेशियो बना सकता है। यानी एक साइड दो रेशियो बनाता है तो तीन साइड के 6 रेशियो होंगे और कुल ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो ही होते हैं। कौन कौन से 6 रेशियो हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। हमारा पहला रेशियो है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो लिया जाए तो इस रेशियो को बोला जाता है साइन ऑफ थीटा। और इसको जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, यानी ये पूरा साइन ना लिख करके इसके शुरुआत के 3 लेटर साइन और थीटा अलग। और ये हमारा कहां से आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो रहा है। परपेंडिकुलर को शार्ट में हम P लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को शार्ट में हम H लिख सकते हैं। अगर ट्रायंगल की साइड के हिसाब से देखें तो P यानी कि परपेंडिकुलर वाली साइड है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है हमारी वो है AC। इसी तरीके से परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ के अलावा परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ भी बन सकता है। तो दूसरा रेशियो हमारे पास होगा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा एंड रिटन एज टेन थीटा। यानी अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेता हूं तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट। और टेंजेंट को लिखने का जो तरीका होता है यहां पर भी मैं शुरुआत के 3 लेटर ही लिखता हूं, यानी टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। परपेंडिकुलर को हम शार्ट में P और बेस को हम शार्ट में B लिख सकते हैं। और P वाली साइड की जो लेंथ है मेरे पास वो है BC और B यानी बेस वाली जो लेंथ है मेरे पास वो है AB। परपेंडिकुलर के रेशियो हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ हो गए। अब मैं बेस का भी रेशियो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के साथ ले सकता हूं। तो थर्ड वाला जो हमारा रेशियो होगा रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा एंड रिटन एज कॉस थीटा। यानी अगर मैं रेशियो बेस और हाइपोटेन्यूज का लूंगा तो उसको कोसाइन बोला जाता है, लेकिन कोसाइन को भी जब हम लिखेंगे तो लिखने का तरीका इसका भी वही है, शुरुआत के 3 लेटर कॉस थीटा। और ये रेशियो बना रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज का, यानी कि B/H। साइड के अकॉर्डिंग देखें तो B हमारा बेस है, इसको हम AB लिख सकते हैं, और H हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको हम AC लिख सकते हैं। फोर्थ रेशियो मैंने बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ बनाया, अब बेस का भी परपेंडिकुलर के साथ बन सकता है। तो रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड कोटेंजेंट ऑफ थीटा एंड रिटन एज कॉट थीटा। तो इसको हम शार्ट में लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर।
तो b अपॉन p। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए बेस की वैल्यू है AB और p यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC। 4 रेशियो हो गए, मैंने 2 परपेंडिकुलर के साथ बना लिए, 2 बेस के साथ बना लिए। अब ये 2 रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ भी हो सकते हैं। तो पांचवा मेरा जो होगा वो होगा रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज called ratio of hypotenuse and perpendicular is called cosecant of theta and written as cosec theta। इसको शॉर्ट में cosec लिखा जाता है। इसकी वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो यानी कि h अपॉन p। H हमारे पास क्या है, AC, और P हमारे पास क्या है, BC। फिर छठा रेशियो हमारे पास है रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज कॉल्ड secant of theta and written as sec theta is equal to हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ यानी h अपॉन b। h की वैल्यू मेरे पास क्या है, AC, और बेस यानी b की वैल्यू है मेरे पास AB। तो कुल ये 6 रेशियो होते हैं जिनको आपको इनकी साइड के टर्म में याद करना है कि कौन सा रेशियो किस साइड को डिवाइड करने से आता है। अब ये जैसा लिखा है इस तरीके से तो रेशियो साइड्स कभी याद होने वाली नहीं, तो मैं इनको एक साथ लिख करके और इनको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ये आपके सामने मैंने सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख दिए हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो इनको याद करने के लिए इनकी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां पे P जो है परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, B बेस को डिनोट करता है, H हाइपोटेन्यूज को डिनोट करता है। तो इसका जो पहला रेशियो है P अपॉन H, ये साइन थीटा होता है। जो दूसरा रेशियो है B अपॉन H, ये कॉस थीटा होता है। जो तीसरा रेशियो है P अपॉन B, ये टेन थीटा होता है। बाकी 3 इसी के नीचे उल्टा आ जाते हैं। ये टेन के नीचे वाला जो होता है ये कॉट थीटा होता है यानी B अपॉन P। कॉस के नीचे वाला ये सेक थीटा होता है यानी H अपॉन B। और साइन के नीचे वाला ये कॉसेक थीटा होता है यानी कि H अपॉन P। ये सामने आपके लिखे हुए हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा हैं यानी रेसिप्रोकल हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा यानी रेसिप्रोकल हैं, और साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टा यानी रेसिप्रोकल हैं। इसका मीन्स ये हो गया, अगर मुझे कभी ये 3 पता चल जाएं तो बाकी के 3 हम इनको सीधे उल्टा करके निकाल सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब इसको पढ़ते हैं तो अब उनको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कहने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो जनरली इसको लंब, कर्ण और आधार ही जानते हैं। तो उनके लिए इसी ट्रिक को मॉडिफाइड कर दिया गया है और उसको लिखा जाता है लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KKA। यहां L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। क्रम यही रहेगा। ये पहला साइन को डिनोट करेगा लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस को डिनोट करेगा आधार बटे कर्ण, तीसरा फिर से टेन को डिनोट करेगा लंब बटे आधार, चौथा काट नीचे से आधार बटे लंब, पांचवा सेक कर्ण बटे आधार और छठा कॉसेक
कर्ण बटे लंब। तो ये 6 रेशियो होते हैं और ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करके क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं और इन्हीं को यूज करके क्वेश्चन प्रूव भी किए जाते हैं। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, यानी क्लास 10th के हो, क्लास 11th के हो, तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रूव करने को आएगा, यानी दोनों हो सकता है। पर अगर कंपिटिटिव स्टूडेंट हो, यानी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जेईई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसके वैल्यू निकालने वाले पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से एडवांस तक अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। मैं वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से बता दूंगा, उसका ओरिजिन भी बताऊंगा कि वो कहां से आया है और कैसे होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे वाला ये रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जान लिए कौन से होते हैं और साथ में ये भी सीख लिया कि कौन सा रेशियो कौन कौन सी साइड से मिलकर बना होता है। तो इसका यूज करके हम एक आध क्वेश्चन भी लगा लेते हैं ताकि हमको यह पता चल जाए कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, cos A, cot A, cosec A, sec A and tan cosec C, sec C and tan C। यहां पे एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल में इसने बताया है एंगल B, जो भी B होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमने यहां पे B लिख दिया। तो ये ट्रायंगल मेरे पास है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें AB की वैल्यू इसने 5 सेंटीमीटर बताया है, BC की वैल्यू इसने 12 सेंटीमीटर बताया है। दो साइड बताई हैं। लेकिन जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो भाई तीनों साइड्स के होते हैं, मतलब मुझे तीसरी साइड की भी जरूरत है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीसरी साइड आएगी वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। पाइथागोरस थ्योरम उम्मीद है सबको पता होगा, ना पता हो तो जान लीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कौन कौन सी साइड हमको दी हुई है। अगर मैं एंगल A को डिनोट करूं तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर की जगह पे मुझे 12 पता है, बेस की जगह पे मुझे 5 पता है और हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता है। मैं निकाल लेता हूं। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दोगे 169। तो जब मैं h निकालूंगा तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 13, यानी कि थर्ड वाली साइड मुझे 13 सेंटीमीटर पता चल चुकी। अब तीनों साइड मुझे मिल गई हैं। अब मैं इनकी कोई भी वैल्यू बता सकता हूं। तो जैसे हमको बताना है पहली वैल्यू साइन A, यानी एंगल A के लिए। अब मुझे साइन का रेशियो पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रेशियो आता है। अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप रफ में लिख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा। भाई साइन पहला होता है तो पहला रेशियो P/H है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास फिगर में है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, और यही हमारा आंसर हो गया। अभी मुझे cos A निकालना है। A मींस इसी एंगल की बात कर रहा है, cos दूसरा रेशियो है B/H, तो B की वैल्यू 5 है और H की वैल्यू 13 है। ये आंसर हो गया। फिर मुझसे उसने पूछ लिया cot A। cot जो है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी यहां पे cot आता है नीचे से ऊपर, तो ये B/P बनाएगा और B की वैल्यू है मेरे पास 5 और P की वैल्यू है 12। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद मुझसे पूछा है इसने cosec C।
कॉसेक सी, सी का मतलब इस एंगल के लिए कहा इसने। तो जब एंगल वो हो गया तो मैंने आपको अभी पहले शुरुआत में सिखाया था कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो अगर एंगल ये है तो फिर मेरा परपेंडिकुलर अब ए बी बन जाएगा, लेकिन कॉसेक की जो वैल्यू है वो साइन की बनाती है, मतलब h अपॉन पी होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बट हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता नहीं है, और परपेंडिकुलर सी का मतलब सी के सामने यानी कि 5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर सेक सी निकालना है, सी यानी उसी एंगल की बात कर रहा है। सेक हमारा सेकंड वाला होता है यानी h अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा, बट बेस तो सी के सामने परपेंडिकुलर जो, तो थर्ड वाली जो बची वही हमारी बेस हो गई। इसी तरीके से जब मैं tan सी निकालूंगा तो tan मेरा थर्ड वाला पोर्शन है यानी p अपॉन बी। तो tan सी के लिए परपेंडिकुलर सी के सामने यानी 5 है और बेस हमारा 12 है, तो 5/12 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि किस एंगल को हमसे पूछा गया है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ए के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने होगा। थर्ड साइड बेस रहेगी और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कभी बदलेगा नहीं। एक एग्जांपल देखिए आपके सामने और लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर 90 डिग्री का है। तुरंत आप 90 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए, यानी एक ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें एंगल आर को 90 रखना है। तो ये मेरे पास हो गया P और ये हो गया Q। ये R मेरा 90 डिग्री है। साथ में इसने बोला है कि QPR वाला एंगल थीटा है, तो QPR यानी ये वाला एंगल थीटा है। अब साइड्स की बात अगर हम करें तो आपको सिर्फ ये बताया है इसने tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है। तो tan का रेशियो क्या होता है आपको तुरंत लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan थर्ड नंबर पे आता है, तो tan का रेशियो होता है P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर वाला नंबर परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है और नीचे वाला नंबर बेस को डिनोट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 यूनिट है और बेस की वैल्यू 12 यूनिट है। अब परपेंडिकुलर कहां पे होगा, थीटा के सामने। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है QR, इसकी वैल्यू 5 है और बेस मेरे पास 12 यानी कि PR है। थर्ड साइड की जरूरत है, तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रख दो इनकी, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, ऐड करोगे 169, स्क्वायर रूट निकालोगे 13। तीनों साइड मुझे पता चल चुकी हैं। अब आपसे कह रहा है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी एक उसने दिया है, अब इसके अलावा जो बचे, कितने बचे 5, वो आपको निकालने हैं। तो मैं पांचों निकाल देता हूं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन का पहला रेशियो है P/H, तो परपेंडिकुलर यहां पे थीटा के सामने यानी परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। कॉस थीटा सेकेंड वाला रेशियो B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिए बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। tan आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं। कॉट थीटा मैं सिखा चुका हूं कि कॉट tan का उल्टा होता है, तो मुझे करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जो भी tan की वैल्यू दी है उसका उल्टा कर दो। सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, मैं कॉस निकाल चुका हूं, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, सेक हो गया। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मैंने साइन निकाल लिया है, उसको उल्टा कर दीजिए, ये कॉसेक की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू अगर दी हो तो उसका यूज करके मैं बाकी के रेशियो निकाल सकता हूं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है,
इफ sec a is equal to 2 then find the value of this। यहां पे और कुछ इसने बताया ही नहीं, लेकिन जब sec a की वैल्यू दी हुई है तो इतना तो आप जानते ही हो कि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहा होगा। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, यहां पे इसने बता रखा है sec a is equal to 2। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से अगर मैं sec का रेशियो देखूं तो sec सेकंड का उल्टा आता है, यानी h/b होता है। तो मेरे पास ये केवल 2 लिखा है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 हो गई और बेस 1 हो गया। मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, तो मैं इसका थर्ड साइड यानी BC निकाल सकता हूं। हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर दिया है, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है और B की जगह पे 1 स्क्वायर है। 2 दूनी 4, P स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेज दीजिए तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 यानी 3, तो P इज इक्वल टू √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। अब इसका यूज करके मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसमें जितने रेशियो यूज हुए हैं मैं उन सबको निकाल लेता हूं। तो इसमें कौन कौन से रेशियो यूज हुए हैं? सबसे पहला कॉस है। कॉस चूंकि सेक का उल्टा होता है तो मैं 2/1 का उल्टा कर दूं, 1/2 हो गया। दूसरा रेशियो मेरे पास यूज हुआ है कॉट ए, और कॉट कहां से आएगा? इस थर्ड यानी 10 का उल्टा जो कि है B/P, और B की वैल्यू मेरे पास क्या है? बेस है 1 और P की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर है मेरे पास √3। और तीसरा मुझे जरूरत है साइन A की, तो साइन मेरा फर्स्ट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास एंगल A के लिए √3 है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 है। तो मुझे सारी वैल्यू पता चल गई जिनकी जिनकी मुझे वहां पे जरूरत है। मैं ये सारी वैल्यू उठा के वहां पे पुट कर देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देन 1/cot A प्लस cos A अपॉन 1 प्लस sin A इज इक्वल टू 1/cot मैंने निकाला है 1/√3 प्लस cos को हम लोगों ने निकाला 1/2 अपॉन 1 है और प्लस sin A को हम लोगों ने निकाला है √3/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 ऊपर जाएगा, उल्टा होकर के केवल √3 बचेगा, प्लस यहां पे 1/2 ऊपर है और इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 2 और 1 का एलसीएम मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 होल अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या? √3 प्लस 1/2 प्लस √3। आप रियल नंबर क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि कभी भी इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता। अगर ऐसा आ जाए तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। और परिमेयीकरण कैसे होता है? जो भी यहां पे साइन दिया हो उसके अपोजिट साइन से दोनों डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2 प्लस √3 दिया है तो 2 - 3 से ऊपर और 2 - √3 से नीचे। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - √3 और अपॉन में a प्लस b a माइनस b, यानी 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 - 3 हुआ 1। तो बचेगा क्या? √3 प्लस 2 - √3। √3 कैंसिल हो गया और ये मेरे पास फाइनली 2 बच गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन को टिपिकल बना देते हैं। यहां पे ये टिपिकल लग रही होगी, पर आगे की जब और कंडीशंस आप सीख जाओगे तो ये सब चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं। अभी हम लोगों ने एंगल की बात नहीं की है, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम एंगल का यूज करके भी निकाल सकते थे। इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है बिल्कुल सेम पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा। यहां पे हमको दिया है इसमें cot A इज इक्वल टू B/A।
और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से कॉट जो है ये लास्ट वाला आता है, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अगर ट्रायंगल बनाया जाए ABC, एंगल ए की बात की जाए तो बेस मेरे पास है B और परपेंडिकुलर मेरे पास है A। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बनाएगा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये AC हो गया मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मुझे दो ही वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस। तो मैं साइन निकाल लेता हूं। तो साइन A परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। दूसरा मेरे पास है कॉस A, तो कॉस A इज इक्वल टू बेस यानी कि B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू उठा के मैं क्वेश्चन में रख देता हूं, A साइन A माइनस B कॉस A अपॉन A साइन A प्लस B कॉस A इज इक्वल टू A इंटू साइन A की वैल्यू मेरे पास है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस A की वैल्यू है B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अपॉन में A इंटू साइन की वैल्यू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहां पे है प्लस B इंटू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जरा ऊपर वाले पार्ट में देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या, A और A मल्टीप्लाई होके A स्क्वायर, B और B मल्टीप्लाई होके B स्क्वायर। सेम वर्क नीचे भी है, 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको मैं यूज करके जितने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है, मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप में इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो पूरी एक्सरसाइज तो नहीं, पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपके काम का है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। इसी का आगे का पार्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो मींस लेक्चर 3 बहुत जल्दी लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।